और आज हमारे साथ पुरुषोत्तम भाई साहब, उनका भी। और 1 मिनट का टाइम पड़ा है हमारे पास, फिर हम बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है उसका। बिल्कुल जी। है पढ़ा है आपने लेख के आज? पढ़ा है जी, पढ़ा है। क्या गलती है उसमें? गलती कोई नहीं है। मेरी यानी कि अपनी सेटिस्फेक्शन है। मैं हाँ, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पढ़ा, बहुत बढ़िया है। आपने उसमें कोई गलती ढूंढी नहीं? गलती थी भाई साहब? गलती मैं ढूंढी नहीं है। गलती है उसमें? गलती है। कुछ पोर्शन रिपीट हुआ है उसमें। हाँ जी। रिपीट हो रिपीट गया हुआ तो है कुछ हाँ पोर्शन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पार्ट उसका रिपीट हो गया है। मैंने जान के चेंज नहीं किया फिर उसको। मैंने कहा पूछते थे, पढ़ते भी है कि नहीं, पता लग जाएगा। नहीं, पढ़ता हूँ मैं, बिल्कुल। मैंने सारा पढ़ा है, हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक। ये 2-3 टुकड़ों में बनाया था, तो फिर मैंने जो हम्म। कंपाइल कर रहा था तो डबलिंग हो गई थी उसमें। कोई बात नहीं। आज हम 1 मिनट के लिए बैठते हैं, हम चर्चा करेंगे। उसको भी ठीक कर दूंगा बाद में। और तब तक के लिए परमात्मा की याद में बैठ के 1 मिनट के लिए ऐसे बैठना है जैसे हमने सारा कुछ प्राप्त कर लेना 1 मिनट में ही, करेक्ट हो जाना उससे, सत्ता से। लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे लेके फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए पूरा श्वास पे फोकस करना है आपने। नाउ स्टार्ट। ओके। सभी सम्मानित सदस्यों का आज की मीटिंग में तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ मेंबर्स जुड़ गए हैं और ऐड होते जाएंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट था, ध्यान और कर्म बंध। अब इस पे जितना मर्जी आप लिख सकते हैं, सब लोग ठीक ही बोल रहे होंगे। ये कर्म सभी कर ही रहे हैं, अभी भी हम कर्म ही कर रहे हैं। बंधन या बंध या उसके परिणाम कैसे होंगे, इस पे थोड़ा विवेचन करना हमें। तो विवेचन करना, समझने से हमारी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। किसी चीज़ को समझना काफ़ी हद तक जीवन का मर्म समझ में आ जाता है। ऐसा कर्म जिसको करने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन लगे, भी कुछ ज़्यादा हलचल नहीं, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ, खुशी फील हो रही है, सेटिस्फैक्शन लग रहा है। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। कई बार ऐसा लगता होगा किसी व्यक्ति विशेष को आपने कुछ खिलाया या उसको कुछ फाइनेंशियली मदद की, अंदर से बड़ी सेटिस्फैक्शन फील हुआ होगा, बहुत ज़्यादा। वो जो स्थिति है वो, इसका मतलब है पिछले जन्म का कोई हिसाब था जो कि चुकता होने के बाद में आंतरिकता में आपको एक विराम दे गया, एक प्रकार का ठहराव दे गया। ये पहचान हो जाती है। कई बार आप मदद कर देते हैं, करने के बाद भी खुद को लगता है गलत हो गया,
वो फिर कर्म बंध के क्षेत्र में चला गया। तो वो प्लस है कि माइनस है, इसका विवेचन भी करेंगे। हमारे जो घर में मेंबर होते हैं, जैसे पिता होता है, पिता सूर्य ग्रह होता है, हम ज्योतिष की भाषा में बात करें तो चंद्रमा माता होती है, पत्नी शुक्र ग्रह होते हैं, बहन बुआ बेटी बुध ग्रह होती है, और बेटा केतु, राहु ससुराल, शनि चाचा मामा होते हैं, बृहस्पति बड़ा भाई, मंगल छोटा भाई, बृहस्पति गुरु भी होता है, टीचर भी होता है। ये सारे ग्रहों का बीच में हमारे कुंडली के साथ में मैच करता है। परंतु देखने की बात यह है कि ये जो परिवार में नामकरण हुआ होता है, ये पिछला हिसाब किताब चुकता करने का ही एक बहाना होता है। किसी के 2 भाई हैं, किसी के 10 भाई हैं, किसी की 6 बहनें हैं, किसी की 4 बहनें हैं, किसी के परिवार इतना लंबा चौड़ा है ससुराल में, किसी को कुछ। ये सब क्या है? ये सब पीछे अगर विवेचन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना, या तो लेना है या देना है। तो जब भी हम व्यवहार में उतरते हैं तो हम 1 वे ट्रैफिक की नए होकर 2 वे ट्रैफिक में विश्वास रखते हैं। जैसे हमने 100 रुपये किसी को दिया तो 100 रुपये वापस आना चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाते हैं। या हमने किसी को कुछ दिया तो हमें कुछ मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाते हैं। ये उम्मीद लगाना संसारिकता के दायरे में चला जाता है। अगर आपने जीवन को 1 वे ट्रैफिक मान लिया, सरल शब्दों में मैं कहूँ तो भी हमें अपना काम करना है, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, मुझे मेरा कर्म करके फ्री होना है, वो कर्म चुकतू होने के तरफ बढ़ जाएगा। अगर आपने उसके प्रति कुछ भी मन में लालसा, विचार या इच्छा जाहिर नहीं की तो ये कर्म आपका कर्म बंध से हट जाएगा। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको कर्म बंध का जो परिणाम है वो दुख तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होता। जनरली इसमें सुख भी होता है और वो कम होता है, ज़्यादातर तो परेशानियों का ज़्यादा होता है मामला इसमें। तो आप देखेंगे कि कर्म का लेखा जोखा इतना महान माना जाता है कि किसी के मान लो किसी रूप के अंदर कुछ बचा हुआ है तो बार बार वो आएगा, बार बार किसी न किसी रूप के अंदर वो आपको मिलेगा। और अगर आपने तुरंत प्रभाव से बिना देरी लगाए अपने कार्य करते रहे और ऐसा सोचते चले गए ये मेरा ड्यूटी थी, मैंने इसको निभाना था, मैंने कर दिया, तो धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि लगने लग जाएगा कि अभी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। अब आप उसके बाद फ्री होएंगे, मन में विचार नहीं आएंगे। ये जो मन में विचार आ रहे होते हैं, मन चिंतन करता रहता है, चिंता करता रहता है, ये सारा खेल भी कर्म बंध का ही माध्यम से बनता है। अगर अच्छे व्यवहार में रह रहे हैं तो भी कोई कर्म बंध था, अगर खराब है तो भी कोई कर्म बंध था। हम सब आज यहाँ बैठे मीटिंग कर रहे हैं तो भी कोई कर्म बंध के माध्यम से हम बैठे हैं, कर रहे हैं। जितने हम हर्षित मन से, जितने हम खुले दिल से, ईमानदारी से, सच्चाई से साथ बैठ के बात करेंगे और ध्यानपूर्वक स्थिति को चिंतन मन में लाएंगे तो हमारा पिछला जितना भी नेगेटिव पार्ट है वो कंबस्ट हो जाएगा। मेडिटेशन से हमारे खुद के जितने भी अनवांटेड कर्म की होते हैं जाने अनजाने में, उनका निराकरण हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोबारा जन्म लिया जाए, इसी जन्म को अंतिम सिद्ध किया जा सकता है। मेडिटेशन में पावर इतनी होती है क्योंकि हम जहाँ देखते होते हैं या हमारी इंद्रियों के द्वारा कुछ महसूस कर रहे होते हैं तो वहाँ डेड या जड़ चीज़ों को हम प्रकाशित कर रहे होते हैं, उनके अंदर लाइट दे रहे होते हैं। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो आपको सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है, तो वो अच्छी सुंदर वो नहीं है, वो आपके अंदर की भावनाओं का वहाँ पे प्रकाश होना हो गया। वो तो पटल है, एक चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, दूसरे को नहीं दिखती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ उसके प्रति जो आपने अपना धारणा बनाई या उसके प्रति जो आपने टिप्पणी की वो आपकी खुद की व्यक्तिगत है और परिणाम भी फिर वैसे ही मिलेंगे। हम दूसरों पे या सभी को ये कहें कि हम जैसे बनते चले जाएं, जैसे हमें वैसे बन जाए, नियंत्रण करने की बात आती है तो ये भी कर्मबंध का एक नेगेटिव पार्ट है, चाहे प्लस में या चाहे माइनस में। कर्मबंध से मुक्त होना ध्यान के बिना संभव नहीं है, या फिर संसार में रह करके संसारिकता निभाते रहिए जैसे निभा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, यानी आप उसमें कोई मानसिक तौर पे परेशान ना हो और निभाते चले जाएं तो खाता पूरा होता चला जाएगा। परंतु आप
कुछ करें और उसके बदले में फिर आप सोच के बैठ जाएं, फिर वो नहीं हो वहाँ से, तो फिर आपको लगे मेरी तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जैसे भी आपके मन में भाव आए, वो सारा फिर नेगेटिव कर्म मन प्रगाढ़ करने की पद्धति में चले गए, यानी वो और गहरा हो जाएगा और जड़ता को चला जाएगा, और जितना ज़्यादा जड़ता को चला जाएगा उतना आदमी संसार के पदार्थों से चिपकता चला जाएगा, उसके अंदर इतना ज़बरदस्त कठोरता आ जाएगी कि अगर किसी का 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो सुसाइड कर सकता है, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। मतलब आदमी जो कुछ भी उसका कुछ चला जाए तो बहुत परेशानी में घिर जाएगा, डिप्रेशन में जाना या अपने आप को ख़त्म कर लेना थोड़े से आर्थिक नुकसान के बाद, ये स्थिति वो होती है। जो आदमी पकड़ा हुआ नहीं होता उसको निर्लिप्त रहता है कि ये ठीक है, ये यूज की चीज़ें है, यूज कर लिया हमने, साधन है, ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो ये है, मेरे यूज के लिए चीज़ें बनी है, मैंने यूज कर ली, बात खत्म होगी, खराब होगी कोई बात नहीं। लॉ ऑफ एंट्रोपी के तहत जो जो चीज़ें बनी हैं इस धरती पर काल के समय के अनुसार, वो सब की सब नष्ट भी होंगी। तो इसको सच्चाई से स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई स्थायी चीज़ नहीं है, कोई साथ नहीं ले जाने वाला। जितना कुछ इकट्ठा किया जा रहा है, जहाँ इकट्ठा किया जा रहा है उसके नीचे पैंदा ही नहीं है, उसके नीचे बाउंड्री नहीं है, नीचे कोई फ्लोर ही नहीं है, वो नीचे नीचे गिरा जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो इसलिए ये भी सोचना है कि इकट्ठा नहीं कर सकते हम कुछ भी, और जो कुछ भी हम आज तक महसूस किया है, देखा है, सुना है, देख रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ, ये मंत्र जीवन में फिट कर लेना चाहिए। मैं इनसे परे, जो जो भी नाम लेंगे, जितने भी नाम आज तक धरती पर बने हैं, शब्दकोश बना है, जितनी भी वस्तुएं बनी है, जितने भी दिखाई दे रही है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आंखों से, इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है, जो हमने अनुभव लिए हैं, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं अलग हूँ। अब मैं अलग हो गया, अब मैं क्या, पूरे कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को मैं ऐसे कहूँ कि मैं वो हूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मेडिटेशन से समझ में आ सकता है कि शरीर के अंदर मैं प्रवेश कर गया और शरीर के अंदर मैं बाहर आ गया। तो शरीर के अंदर रह करके शरीर के दायरे में जो कार्रवाई हो सकती है उसको संसार कहते हैं। किसी का मम्मा है, किसी का चाचा बनता है, किसी का पिता बनता है, किसी पति बनता है, किसी के लिए कुछ बनता है, भाई बनता है। तो इतने सारे संबंधों का खेल सिर्फ शरीर से है, मुझसे नहीं है। इस शरीर के द्वारा खेले गए खेल, किए गए कर्म का कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से कोई लेखा जोखा जरूर होता होगा, जिसको हम कुंडली के माध्यम से, जन्म कुंडली के माध्यम से तय करते हैं, प्रारब्ध जिसे बोलते हैं हम लोग। अब ऐसा ध्यान में अगर रहे, इतनी सावधानी रहे कि जो मैं स्थूल कर्म कर रहा हूँ वो सिर्फ 25% असर कर रहा है, उसको अपराध बोलते हैं अगर गलत हो गए तो। नहीं तो क्या हो गया, अच्छा काम करे शाबाशी मिलती है, समाज देखता है, संसार देखता है। पर जो मस्तिष्क से सोच रहे हैं किसी के बारे में, पर चिंतन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अलग बात, पर जो कर रहे हैं वो सूक्ष्म कर्म में माना जाता है। अब वो ब्रह्मांड में जब विचार जैसे बाहर जाएगा मस्तिष्क से, तो एक एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन लेके जाएगा, वो एनर्जी डिसिपेट होएगी, पूरे फैलाव में आएगी। जैसे फैलाव में आएगी तो इको करेगी वापस, बार 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 बार। हम कहते भी है ना, जो दोगे कई गुना मल्टीपल लौट के वापस आ जाएगा। प्रकृति का नियम है, एक लाओ अनेक ले जाओ। अब आप जो लेके जाओगे वही मिलेगा। तो इसका मतलब ये निकला कि जितने शुभ चिंतन किए जाते हैं, लोगों के बारे में हम अच्छा व्यवहार करते हैं, शुभ दुआएं देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए अच्छे वचनों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों को चयनित करते हैं, ये इको बन करके वापस लौट के कई गुना हमारे को किसी और के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसको कभी भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पे, सुबह किसी को आपने कुछ अच्छा कहा और हृदय से कहा, तो शाम तक होते होते कहीं ना तरह से आपको भी अच्छा सुनने को मिलेगा। ये उसका परिणाम है। और अगर आपने सुबह सुबह उठते कुछ ऐसा कह दिया, पहले तो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि देखिए जो ये
जिसको पॉजिटिविटी बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी का मीनिंग दूसरा निकालिए आप। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम आध्यात्मिक चर्चा के साथ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुबह सुबह सभी को प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, दुआएं करते हैं। तो ऐसा करते करते अगर हमने हृदय से सचमुच में होशपूर्वक ध्यान से ही किया है तो इसके मल्टीपल परिणाम मिलने तय हैं। पहले तो हम खुद खुश रहेंगे ना, सबसे पहला तो मुद्दा यही है कि हम खुद खुश रहेंगे। बोलते ही किसी को बोलेंगे भैया मेरा जीवन सुखी हो, तो सबसे पहले तो मेरे को अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद वो वाइब्रेशन फैलेंगी बाहर और वहाँ तक पहुँचेंगी, उसके मानसिक पटल पर ये बात छपेगी, उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। और फिर वो भी आगे से इको करके सेम टू यू बोलेगा या कुछ ऐसी बात करेगा, वो भी वहाँ से फिर लंबी चर्चा चलेगी। तो ये वायरल जो स्थिति है बीच के अंदर, जो वायुमंडल के माध्यम से प्राण शक्ति का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के पास संवाद हो रहे हैं सूक्ष्म रूप से, ये हमारे जीवन में नेगेटिव कर्मबंध से पॉजिटिव कर्मबंध में आ गया है। ये भी एक प्रकार का कर्मबंध है। अब चूंकि ये करना इसलिए जरूरी है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अधिकांश लोग नकारात्मकता के अंदर ही जी रहे होते हैं। हर बात में उनको वो अपने लेवल के हिसाब से नकारात्मक चीज ढूंढ लेंगे। अगर थोड़ा सा होश आ जाए कि जब मेरा बस नहीं चलता किसी पे, जब मैं ऐसा कर नहीं सकता, तो मैं इस पर टिप्पणी करना जरूरी है नहीं है ना। हर वक्त हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। खुद के ऊपर कंट्रोल करना, खुद के ऊपर कंट्रोल दूसरों पे ना करके खुद के ऊपर करना सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। हमें अपने आप को उस लायक बनाना है कि संसार के अंदर संसारिकता में रह करके संसार की उपलब्धता को प्राप्त करने के लिए संसार के नियमों कायदों के तहत हमें अपना योगदान देना है ईमानदारी से, चूंकि जो हमारा बेसिक करैक्टर है। और उसका निर्वहन होने के बाद में वहाँ से फ्री होकर के बाकी जितना समय बचता है वो मेरा खुद का व्यक्तिगत होता है, जिसको मैं अपने लेवल पे परमात्मा के साथ, प्रकृति के साथ, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ एकांत में अपने साथ कैसे भी समझ लीजिए लगाना जरूरी है। अब वो व्यक्तिगत समय जो आपका है वो आपकी कमाई है, और संसार के साथ जो निभा रहे हैं वो उनको आपने कुछ देना होगा। मैंने अध्ययन किया है कि अधिकांश लोगों के जो हाथ होते हैं उनकी उंगलियां छोटी होती हैं, हथेली बड़ी होती है। आप भी चेक कर सकते हैं, हथेली जिनकी भी बड़ी है और उंगलियां छोटी हैं हाथों की, उन लोगों को धरती पर कार्य कुछ ज़्यादा करना है, कुछ मेहनत ज़्यादा करनी है, कुछ देना ज़्यादा है। क्योंकि ऐसा ही भाव, जिनकी उंगलियां लंबी हैं हथेली से, उनको लेना ही लेना है, तो लेने के लिए भी व्यवस्था बनती है ऐसी। ये हम अपने शरीर की रचना से भी समझ सकते हैं। जिनका हाथ चौरस होता है लगभग स्क्वायर, तो वो हर कार्य में मास्टरमाइंड होते हैं। जैसे भी किसी भी कार्य में आप कर सकते हैं इस्तेमाल, तो सफलता मिलती है। जब प्रकृति हमारे को इस तरह संकेत देती है, हमारा चेहरा वैसे हो जाता है, हमारे हाथ पैर शरीर वैसे बनता चला जाता है, और वैसे वैसे हमें रिश्तेदार मिलते हैं, मित्र मंडली मिलती है, अफसर मिलते हैं। तो हमें ऐसा ही मानना चाहिए हर वक्त हर स्थिति में कि परमात्मा के द्वारा गिफ्ट मुझे मिली हुई है, इस गिफ्ट का मुझे आज कैसे सदुपयोग करना है। उसके अंदर ऐसे व्यवहार करने से बचिए जिस व्यवहार से कहीं लिटिगेशन का अंदेशा हो, या मन में आपके अंतःकरण में लग जाए कि भी ये कुछ गलत हो रहा है, तो रुक जाइए वहाँ पे। क्योंकि अंतःकरण की आवाज़ को सर्वोपरि मानता हूँ मैं तो, बाहर की बातों से ज़्यादा नहीं। अंतःकरण की आवाज़ आपको सही मार्गदर्शक बनाती है। हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो वहीं पर रुक करके वापस पुनः चिंतन करते हुए अपने निर्णय को बदल सकते हैं आप। बहस करना या अपने आप को सिर्फ ज़्यादा करना, अपने आप को ज़्यादा मानना, ये सब गलत है। इससे भ्रांतियाँ ज़्यादा फैलेंगी और खुद आप गलत व्यवहार में उतर करके अपना ही नुकसान करेंगे। तो अपने नुकसान या फायदे की बात के बाद की जो बात है, जो बच जाता है, उसको ध्यान कहेंगे। वो स्थिति प्राप्त करनी है जिसको बोलेंगे ना अच्छी है ना बुरी है, हर चीज़ है, बस विटनेस हमारे लिए है, परिणाम है। पर कर्म बंध की जब हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव होने के साथ में नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव होने के साथ पॉजिटिव बनते हैं। हमें इन दोनों से परे जाना है।
संसार का व्यवहार संसार के तरीके से, उसकी मुद्रा से होगा, बात खत्म। तो आप द्वारा तय नहीं है, नियंत्रण नहीं है। कम से कम अपने मन की स्थिति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, यानी ऊंचाई की तरफ ले जाना है। ज़्यादातर क्या अधोगामी बना रहता है, स्पीड से लोग नीचे भागते हैं जल्दी से। आप गलत कार्यों की तरफ फट से अग्रसर हो जाता है आदमी, क्योंकि आसान है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है जल्दी से जाना। और चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो ध्यान करना वह है मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ध्यान लगेगा नहीं, विचारों की इतने बम्बार्डमेंट होती है बैठते ही। हैरानी ये होती है जब कार्य कोई कर रहा होता है तब इतनी विचार नहीं आ रहे होते, और जब आदमी एकांत में बैठा तब विचार ज़्यादा आ रहे होते हैं। लगता है ऐसे ही है, सबके क्वेश्चन मन में यही हो रहा हो सकता है ये वो क्वेश्चन। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचार बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, और तरह तरह के आते हैं बिना इन्विटेशन के। और जब काम कर रहे होते हैं तो काम में मन लगा होता है, वहाँ भी अधूरा मन लगा होता है, तो काम भी थोड़ा सफ़र करता है। विचारों का आना और फिर हमें उसको महसूस करना, फिर उसके अनुसार चलना, इसके प्रति थोड़ी सावधानी हो जाए तो एकांत में बैठते हैं। शुरू में हो सकता है 2-3 मिनट के लिए लगे भी है, पर धीरे धीरे जब आप उसके साथ एज ए विटनेस की तरह देखेंगे, एज ए दृष्टा के भाव की तरह देखेंगे, जैसे फिल्म देख रहे हैं तो वैसे देखेंगे, उसके साथ लिप्त नहीं होंगे, उसके साथ संवाद स्थापित नहीं करेंगे, तो विचार आकर के चले जाएंगे। धीरे 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 ये कारवा खत्म होता चला जाएगा, आपके ऊपर कोई असर नहीं छोड़ेगा। वो ध्यान की स्थिति बनती है, और कर्म करते हुए उससे ऊंची स्थिति बन जाती है जब लगता है कि कर्म मैं कर नहीं रहा, मुझसे करवाया जा रहा है। ये पिछला कोई हिसाब किताब चुकता हुआ जा रहा है, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। दोनों स्थिति में सम रहना, एक जैसे मुद्रा में रहना, एक जैसे स्थान में रहना, ये हमारा दायित्व बनता है अपने आध्यात्मिक जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए। आज 21 मिनट हो गए हैं, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ आगे बढ़ाता हूँ बात को, अगर आपकी इजाज़त हो तो। और सबसे पहले मैं जो सुनना चाहूँगा, जय श्री जी सुनना चाहूँगा। बड़ी गौर से सुन रहे थे बहन जी, आपका स्वागत है। बोलिए, क्या आप कहना चाहेंगे कुछ इस टॉपिक पे? जी, जैसा कि विषय है ध्यान और कर्म बंधन, तो कर्म तो पहला तो है कर्म, जो हम कार्य कर रहे हैं। तो कार्य जो है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। हम शारीरिक रूप से जो कर रहे हैं और मानसिक मन में जो हमारा विचार चल रहा है, मन से हम जो काम करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कर्म जो है वो अच्छा और बुरा 2 चीज़ को सोचते हुए किया जाता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं। तो पहले हम ये सब बुरे भी बहुत सारे हो जाते थे हमारे से दिनचर्या में, लेकिन जब हम आध्यात्मिक की दृष्टिकोण से बात करें, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो तब हम अपने आप के साथ रहते हैं और लोगों से जो हमारे कर्म है, उसको हम पॉजिटिव वे पे ही देखते हैं। जैसे कि कर्म जो है वो मन से भी होता है, मन से और बोलने में और उसको क्रियाकलाप में लाने में, जिसको कि कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा। तो ये तीनों चीज में हमको समान होना है, क्योंकि मन में कुछ हम सोच रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज हम जब हम ध्यान में बैठते हैं, तब हम ये चीज को परफेक्ट कर पाते हैं कि हम कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, और कितने हम कैसे थे और कैसे हो गए हैं। तो ध्यान जो है हमें सीमित कर देता है, अपने आप के साथ कर देता है, बाकी सब हम छोड़ देते हैं, रिश्ते नाते, हम इन सब को ध्यान जब हम करने बैठते हैं तो सब छोड़ देते हैं और अपने आप के साथ हम कर्म करते हैं, विचारों के साथ, और हम उसको फिर पॉजिटिव उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमें और फिर हमें वो जो कर्म है, हम उसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म। और ये भी है कि जैसे हिसाब किताब जो होता है कर्म का, तो अभी हम उस चीज को सीखे हैं, जाने हैं कि कर्म कैसा होना चाहिए।
हमको ये हिसाब किताब खत्म करना है, तो ज्यादा ना लेना है ना देना है। कर्म में किसी का बुरा भी नहीं करना है, अच्छा ही अच्छा करना है, तब हमको अच्छा मिलेगा। तो ये सब चीज हम ध्यान से सीख रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया कह रहे हैं। आपने लाइन बहुत सुंदर बोली है, अच्छा ही अच्छा करना है। इसका मतलब ये हुआ एक बाल्टी पानी की है, उसमें पहले से बहुत कुछ कचरा भरा हुआ है और कंडीशन ये है कि बाल्टी को उल्टा नहीं सकते। अब क्या है, अच्छा पानी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, एक क्षण आएगा वो गंदगी सारी बाहर आकर के। ये एक हाँ। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है कर्म बंध से मुक्त होने का। अब साफ पानी कौन सा? जो हमेशा सदा से है, कुछ अलग से साफ करने की जरूरत नहीं है। यानी हम सदा से हैं, जैसा हमारा, जैसे हमारे गुण हैं, जैसे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे के सारे हम इस्तेमाल करते चले जाएं, तो ऑटोमेटिकली पुराना सब सप्रेस हो जाएगा, पुराना मन विदा हो जाएगा, नया मन बनाने की जरूरत ही नहीं है। मन बनता तभी है जब संसार में क्रियाकलाप के अंदर कुछ रह गया था, नहीं तो मन बनता ही नहीं। ये और बता दो, मन की पैदाइश कहाँ से होगी? मन का जन्म ही तब होता है जब संसारिकता में रह करके कुछ प्लस माइनस हो गया ना, तब मन बनता है, नहीं तो मन बनता ही नहीं है। तो मन का बेस क्या है? नंबर ऑफ थॉट्स, विचारों का पुलंदा, और उस पर वापस विचार चलते रहते हैं जो दिखाई देते नहीं है। विचारों को हमने कंट्रोल करने की तरह अपने आप को कंट्रोल करते चले जाएंगे, तो विचार ऑटोमेटिकली धीरे 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 सप्रेस होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, और अच्छा 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 करते चले जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जो अच्छा है तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, और पुराना कुछ रह गया तो वो अच्छे के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जी। बहुत सुंदर बात कही बहन जी आपने। और कुछ है? बस जी, वही है कि कर्म का खाता जो है उसको बैलेंस करना है, नेगेटिव को हटाना है, पॉजिटिव ही रखना है, तब हम हिसाब किताब बराबर रखनी है। चाहे नेगेटिव हटाने की बात सोचो ही मत। आपने बहुत सुंदर लाइन पहले बोल चुके हो आप कि अच्छा ही अच्छा करना है, तो बात ही खत्म हो जाती है उसमें तो फिर। नहीं, और आपने भी बोला कि जैसे थोड़ा सा भी दिनचर्या में नेगेटिव लोगों के साथ आप बैठते हो तो मन जो है उधर नेगेटिव में भागता है। ये रियलिटी है। जल्दी भागेगा। और जी, जल्दी भागता है, वो माया है, वो आती है वो परीक्षा लेने के लिए आती है, लेकिन उस समय हमको तुरंत स्ट्राइक करना है कि नहीं, नहीं। और मन जो संकल्प जो हमारे चलते हैं दिमाग में, वो उसको फ्रेश करना, उसको पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो संकल्प कोई बहुत आदमी, नेगेटिव चलते हैं, बहुत मान लो नेगेटिव चलते हैं संकल्प। कोई व्यक्ति बैठ करके आपके दूसरे की बुराई करता हो, जी, तो अपना प्रयास ये होना चाहिए कि उसकी बुराई से अपने आप को हटा लो। हटा लो। सामने वाले को या मना तो नहीं कर सकते, या तो मना कर दो, नहीं ये बात मत करो। अगर नहीं कह सकते, बड़ा है कोई और बात है, तो आप उसमें से अपना विड्रा कर लो, ये आप कर सकते हैं, जी ताकि जी आप जी वातावरण में लिप्त नहीं है, ये बच गए आप। जी और दूसरा, जल्दी से मानने की जगह पे जानना बहुत जरूरी है, ये भी बचने का जी प्रयास है। हर चीज को जी मान लिया बिना जाने, तो वो गलती वहां हो जाती है, भावुकतावश, इमोशनली ज्यादा परेशानी जी होती है, और फिर अपने आप को कोसते रहने वाला काम रह जाता है कि मेरे से गलती होगी, ये हो गया, वो हो गया। होता है, होता है। तो वो भी नेगेटिव कर्म मन बनता चला जाता है। उसको निपटाने के लिए फिर आपको हिसाब तक करना, आपकी एनर्जी कितनी खर्च होती है देखिए आप। तो सेव दी एनर्जी का तरीका ये है, अपने आप को विड्रा करते चले जाओ। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, मौन रहना भी बहुत बड़ी जवाबदेही है। मौन सब चीज़ों का सोल्यूशन है। जी आप मौन से रह करके कर्म करके, यानी वॉलंटियरली कर दीजिए ना, किसी की उम्मीदें करे, वो कहे आपको ड्यूटी थोड़ी मिली हुई है, हमें तो धरती पर आके वॉलंटियरली। अध्यात्म और धर्म में इतना ही अंतर है। आपने कर्म बंध को क्लियर करना है, तो जो आपने लेने बोली उसका मैं दूसरे रूप में कह सकता हूँ कि हमें वॉलंटियरली सारे कार्य करने हैं, बिना किसी अपेक्षा के। अगर हमें ड्यूटी मिली गई है तो वो तो करनी ही होती है, उसके लिए तो हमें पैसा मिलेगा, मेहनता ना मिलेगा। परंतु वॉलंटियरशिप के अंदर पैसा मेहनता ना कुछ नहीं मिलने वाला, अनुदान भी कुछ नहीं मिलने वाला। वो परमात्मा द्वारा आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, वो अलग चीज़ है, वो सबसे ऊंची होगी, वो बिना मांगे मिलेगी, वो भाव भी वैसे आएंगे। वॉलंटियरली हमें अपने आप को प्रेषित करना है, समर्पण करना है पूरे परमात्मा की। जितने भी नोबल काज चल रहे हैं मनुष्यों में, सभी जगह वो चीज़ें शामिल हैं। हम उसकी बुराइयों को ज़्यादा इंगित करेंगे या उसके बारे में चर्चा करेंगे तो हम वैसे बन जाएंगे, क्योंकि जिसके बारे में आप सोचेंगे वैसे आप होते चले जाएंगे। विचार ही आप हैं, विचार ही आप हैं। आप सरलता में रहिए, सरल होते चले जाएंगे।
चेहरे पे वैसे वैसे भाव आने शुरू हो जाएंगे, वैसा वैसा चेहरा बन जाएगा। अब देखिए चिंता करते हैं लोग, सलवटे चेहरे पे बहुत सारी आ जाती है, अरे भाई क्या हो गया, जी। सारा कुछ यहीं रह जाएगा, लेके तो जाना कुछ है नहीं, और जो कुछ और नहीं है मानो, तो आप अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि जो पर्याप्त मिला हुआ है उसी पे आप सब्र करके परमात्मा का शुक्रगुजार करो, बात खत्म। जी, कर सको तो करो, और नहीं तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखने हैं। कर्म हाँ जब हम करते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं रखना है, और जो हम कर रहे हैं उसको जताना भी नहीं है कि हम ये बहुत कर सुंदर रहे बात, हैं, कर्म बहुत जता सुंदर बात है, ये बात बहुत कीमती है। क्या होता है कि इसका मैं सीधा सा फार्मूला बताता हूँ, हमारे कहने पे कोई काम करे, हमारी इच्छा अनुसार कोई काम करे, उसका 1,00,000 बार धन्यवाद, काउंट करके 1,00,000 बार धन्यवाद। अगर हमारी इच्छा से, हमारी मानसिक संतुलन के माध्यम से कोई हमारा कहना नहीं माने, या हमें इग्नोर करे, या हमें कुछ बेइज्जत करे, कुछ करे, तो उसका 1 करोड़ बार धन्यवाद। मैं ऐसे बात करता हूँ, कर देवे तो 1,00,000 बार, नहीं करे तो करोड़ बार, क्योंकि अब बात तय हो गई है, निश्चित है, गारंटेड है कि विचार कहीं से आया था मेरे पास, वो विचार मैं ऐसा मानता हूँ ब्रह्मांड से कहीं से आया था, अब वो विचार तो काम करेगा ही करेगा। ऐसी स्थिति में हम अगर सब्र कर लें और ऐसा माने जो हुआ अच्छा हुआ, तो यकीन जानिए वो जो कार्य आप चाहते थे उससे कई गुना बढ़िया शानदार तरीके का कार्य होना निश्चित है, होता है, ये मेरे अनुभव है। तब से फिर लाइन चालू कर दी, मेरे कहने से करो तो शुक्रिया, नहीं करो तो डबल शुक्रिया। जी, तो बस उसका मतलब ये शुक्रिया। है कि कुछ और अच्छा होगा इसके बाद में, गारंटी होगी अब तो जी और इससे बढ़िया होने वाला जी है, क्योंकि मेरी मर्जी जो थी परमात्मा की मर्जी से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए कार्य वो नहीं हुआ। अब उसकी मर्जी से काम होगा तो कुछ इससे अच्छा ही होगा, जो मेरे लिए ठीक रहेगा। अब देखो कितना जी समर्पण से हम बात कर रहे हैं, ऐसा जीवन बनता चला जाए तो कहाँ दिक्कत आएगी। जी नहीं हुआ कोई बात नहीं, इससे अच्छा तय होगा। हमें प्रयास नहीं छोड़ना, लगे रहना निरंतर, परंतु संसार से उम्मीदें नहीं करनी, किसी को कंट्रोल नहीं करना, किसी को बदलना नहीं है, किसी के यस किसी प्रकार से भी चेंज करने के हम हकदार नहीं हैं। सब लोग बहुत अच्छे, यूनिक और बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, हमें नहीं दिखते तो हमारा कसूर है, उनका नहीं है। जी और बहुत अच्छी बात बताई बहन जी, शुभकामनाएं कहूँगा, आप बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। मैं थैंक अभी यू। महावीर भाई साहब से कहना चाहूँगा, भाई साहब आपका स्वागत है, आप बोलिए। आपका विराट अनुभव है संसार के साथ, और अध्यात्म से भी काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में अपने छवि बनाए हुए हैं। मैं आपसे चाहूँगा कुछ अपने शब्द बोलिए, हमें कुछ संदेश दीजिए, महावीर भाई साहब। सभी साथियों को नमस्कार। एक तो मैंने आपने जो भेजा था लिख के उसको पढ़ा था, तो 4 चीजें और रिपीट ही करूँगा। तो आपको लिखा ना कि भी सांसारिकता और आध्यात्मिकता का आपने कंपैरिजन किया है। तो जैसे आपने लिखा कि सांसारिकता क्या है कि दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करना सांसारिकता है, और अपने स्वयं को नियंत्रित कर लें तो आध्यात्मिकता हो गई। आपने लिखा भी दुख तकलीफ समस्याओं की चर्चा करो तो सांसारिकता है, और अगर हम दुख सुख दोनों में अगर समभाव बना पाए तो आध्यात्मिकता होगी। फिर हमें चर्चा ना दुख की करने की जरूरत है ना सुख की करने की जरूरत है, जब समभाव है तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद फिर आपने भी बताया कि भाई अगर वर्तमान में रहते हैं तो आध्यात्मिकता है, लेकिन सांसारिकता में हम या तो पास्ट में जाते हैं या फ्यूचर की ज़्यादा सोचते हैं। तो सांसारिकता तो देखो बदलेगी नहीं, संसार भी ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन हमें ये है कि संसार में तो रहना है, और सांसारिकता को भी हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक की तरफ बढ़े ऐसा प्रयास करेंगे तो संसार में रहते तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मैं समझ पाया हूँ। बहुत सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात बताई आपने, सार है दूसरी तो। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि जैसे ध्यान में पहले भी चर्चा हुई, ध्यान का विषय काफी 5-6 हफ्ते से चल रहा है, तो उसमें आपने ये कहा कि भी होश पूर्वक हम कार्य करें। जब होश पूर्वक कार्य करेंगे तो बंधन तो वैसे नहीं बनेंगे,
जब बहुत बेहोशी सुंदर। में करते हैं तो बंधन तभी बनते हैं ना, तब हम कुछ का कुछ कर जाते हैं। जब होशपूर्वक करेंगे तो गलती होने की संभावना तो बहुत क्षीण हो जाती है। ये बहुत कंक्लूसिव जवाब है आपका। अच्छा, फिर आपने कहा कि भी बगैर अपेक्षा के करो। अभी ये मैं इस पे विचार कर रहा था कि अपेक्षा का मतलब है सांसारिकता। जैसे हम बही खाते अकाउंट्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कि भाई लिखो 100 रुपए हाँ, उनको दिए, उनसे लेने हैं, हाँ, 100 रुपए उनसे लेके आए उनको देने, तभी तो बही खाता बनेगा ना। लेकिन हम्म, अगर हम बगैर अपेक्षा के कार्य करेंगे तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। भाई मैंने एक बहुत काम सुंदर, कर दिया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज, तो बहुत रिकॉर्ड कहाँ होगा? वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। रिकॉर्डिंग तो मैं अपने अंदर ही कर रहा हूँ ना, कि भाई आपसे लेना है, आपको देना है। जब मैं एक काम करके और मैंने चैप्टर क्लोज ही कर दिया, तो वो हम्म, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो ना मेरे अंदर रिकॉर्ड होगा, ना ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होगा। तो मैंने अपनी तरफ से उस चैप्टर को क्लोज कर दिया ना। तो हम हम्म, काम करें, चैप्टर क्लोज करें, उसको खोल के नहीं रखें, रिकॉर्ड नहीं करें, तो कर्म बंधन बनेगा ही नहीं, ऐसा मेरी सोच कहती है। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। और अब जयश्री जी ने अभी एक दो बात की, उस पर मेरा थोड़ा विचार अलग है, तो उस पर आप सुधार करें। भाई जैसे उन्होंने कहा कि कर्म, अच्छे कर्म करें, भाई बुरे से बचें। मेरा मानना यह है कि कर्म अच्छा है, बुरा नहीं होता। देखो सही है, कर्म बहुत सही है। पहले होता है, हमारे मन में भाव आता है ना। फिर हम या तो बोलते या करते हैं। तो जो अगर भाव ही हमारा अच्छा है तो कोई कर्म बुरा नहीं। अच्छे भाव से कर्म किया गया अच्छा कर्म है, और बुरी भावना से किया गया कर्म बुरा है। तो हम सही भाव को है, कंट्रोल करें ना, कर्म कंट्रोल करने की जरूरत, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे भाव कंट्रोल हो गए, फिर हम किसी को बुरा, किसी का बुरा नहीं करना चाहते, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते, तो हम्म, वो कर्म कुछ भी करेंगे तो बुरा नहीं होगा। अभी मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि भाई भीष्म पितामह तो काफी मतलब बहुत श्रेष्ठ जनों में गिने जाते हैं। उन्होंने क्रोध नहीं किया इसलिए महाभारत होगा। अगर उन्होंने 2-4 बार क्रोध किया होता तो शायद गलतियां नहीं होती। तो क्रोध सही ना कह करना देखो गलत हो गया। अब हम ये कहें जी क्रोध करना तो गलत है, क्रोध गलत नहीं है। हम्म, गलत समय पे क्रोध करना गलत है, सही समय पे क्रोध करना बहुत जरूरी होता है कई बार। हम्म, क्रोध अपने आप में गलत, कोई कर्म अपने आप में गलत नहीं है, वो किस भावना से और किस समय पे किया गया। अगर हम्म, वो अच्छी भावना से और सही समय पे किया गया तो वो क्रोध भी अच्छा है, लोभ भी अच्छा है। हम्म, दूसरी बुराइयों को अगर हम ईश्वर से जोड़ लें ना, मेरा ऐसा मतलब मानना है कि अगर हम बुराइयों को ईश्वर, जैसे लोभ है, लोभ को कहेंगे ये बुरा है, लेकिन हमें अगर ईश्वर के नाम का लोभ हो जाए तो हम्म, क्या ये बुरा है? बहुत अगर सुंदर लालच बात। हो जाए ईश्वर के नाम का, अभी मेरे को तो ईश्वर के नाम का या आध्यात्मिकता का लालच अगर हो जाए, तो ये क्या लालच को हम बुरा कहेंगे इसको? ये तो ये अल्टीमेट है। तो ये तो रास्ता है। दूसरी बात यह है कि भाई जैसे संसार और ईश्वर, तो हम्म, एक क्रिएटर है, एक क्रिएशन है। तो हम्म, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई क्रिएटर की क्रिएशन गलत है। संसारिकता में कुछ गलत नहीं है। पर हम्म, गलती ये है कि जब हम गलत नियत से कुछ चीजें करते हैं तो गलती है। संसार संसार के अंदर हम जो भी करें तो उसमें क्रिएशन में या काम करने में कोई खराबी नहीं है। बस हमें अपने भावों को कंट्रोल करना चाहिए। आप उसको होशपूर्वक कह दो या आप ध्यान में कह दो, हम्म, तो जो जड़ है, मूल है, उसको अगर हम पकड़ लें तो उसके बाद आगे शायद सोचने की जरूरत नहीं रहे। और जड़ को कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है, बाद में चीज हाथ से निकलने के बाद तो बहुत मुश्किल है, फिर तो समस्या हो ही जाती है। आप बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। मैं इसको थोड़ा सा और आगे एलिब्रेट करता हूँ। आपने 2-3 बातें खास कही। एक तो कहा भी भाव आते हैं और भाव से हमारे कर्मों का खेल शुरू होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सरल और कर सकते हैं। सबसे पहले विचार आता है, विचार आता है, उसके बाद हमारा इमोशंस क्रिएट होते हैं हमारी बॉडी में। जैसा भाव विचार आएगा फिर इमोशंस बनेंगे, इमोशंस बनने से हमारा फिर एटीट्यूड होगा, फिर एटीट्यूड होकर के फिर हम इसको संस्कार में दे करके वाणी से प्रयोग करते बोलेंगे। तो वाणी से बोलेंगे, फिर हम शरीर से एक्शन लेंगे। तो जयश्री बहन जी ने एक लाइन बोली थी, मनसा वाचा कर्मा कर्मणा। इसमें सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो हमारे मन में जो विचार आए, हमारे मुख से जो शब्द निकले और हमारा जो कर्म हो, तीनों का सिंक्रोनाइजेशन होना, यानी कि तीनों एक ही स्ट्रीम लाइन के अंदर हो, तो ये होशपूर्वक स्थिति का चरम बिंदु, ध्यानस्थ अवस्था का
परिणाम और कर्म बंद तो छोड़िए, कुछ भी नहीं होने वाला, फिर वही स्थिति चाहिए, न प्लस न माइनस। हमें वो करके एकदम से जो आनंद की स्थिति होती है, जो हमारा नैसर्गिक गुण है, उसकी प्राप्ति होती रहती है। सुख और दुख में तो थोड़ा फीलिंग रहती है संसार से जुड़ी, आनंद में खुद की स्वतः की फीलिंग होती है, अंदर से आदमी पूरे तरह से कंटेंटेड होता है और वैसे शांत चेहरा होता है, वैसी अपनी अवस्था में रहता है, उसको बोलते हैं आनंदमय स्थिति। ध्यान करने से कभी नहीं होता, ये मेरा अनुभव है। ध्यान करने का अभ्यास करते हैं हम लोग, धीरे धीरे जो मन की हमारी स्थिति है वो धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाती है। नंबर ऑफ थॉट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, स्पीड उनकी कम हो जाती है, हमारे कार्यों में एकाग्रता बढ़ जाती है, अल्टीमेटली दिव्यता बढ़ जाती है। हम कहते हैं हम ध्यान से आगे बढ़ रहे हैं। होशपूर्वक उसी का रूप है। अगर हम सारे कार्य होशपूर्वक तरीके से ही करते चले जाएं, खाना खाने से लेके, उठने से लेके सोने तक की सारी प्रक्रियाओं में, ये ध्यान ही है। कोई अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान ही है। ध्यान कोई अलग से कोई हवा नहीं है या बहुत बड़ा कोई प्रकर्म नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो। सरल तरीका, आप कोई भी काम करें, बड़े होशपूर्वक कार्य करें, बात करते वक्त भी अपनी बात को खुद सुने। बात करते हुए ध्यान सामने होता है, परंतु सामने ध्यान रखते हुए भी अपने शब्दों पे ध्यान रखते हुए हम आराम से बात करें, तो हम ध्यानपूर्वक स्थिति के अंदर रहेंगे, तो एक भी शब्द गलत नहीं जाएगा। और जब ये शब्द सारे कंट्रोल में जाएंगे, हमारे द्वारा निर्धारित होंगे, परिणाम ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा। और इसके उपरांत भी कोई कुछ कह पाता है या उसको नहीं लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसमें आपने कोई अंदर से हलचल नहीं आए तो समझना चाहिए कि मेरा काम सही है, मेरा कुछ गलत नहीं है। वो उसकी सोच है, उसने अपनी तरफ से किया। वो भी कहीं किसी लेवल पर, हर आदमी का लेवल सोचने का अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग आचरण, कल्चर, सब कुछ अलग अलग है, यूनिक होते हैं सभी। कोई मैच नहीं करता किसी से। एक कुछ समय के लिए मैच लाइक माइंडेड बोल देते हैं, परंतु जैसे ही हमारा कंटेंशन कंप्लीट हो जाता है तो आदमी अपने आप विरक्ति की तरफ चला जाता है। हमें इंटरेस्ट तब तक आता रहता है जब तक हमारे अनुसार कुछ अच्छा हमें देखने को, सुनने को या हमें प्राप्त करने को मिलता रहता है। तो भाई साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छा आपने कंक्लूजन निकाला कि बहन जयश्री जी ने भी बोल दिया। तो आप ऐसा मानिए, इनका मन था मन वचन कर्म को बराबर करने का, जो आपने भी वैसे ही कुछ बताया शब्दों के ध्यान से। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास बहुत हीरे हैं, तो मोनिता बहन जी से बात कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छे टीचर भी हैं। मोनिता बहन जी आप बोलिए, आप तो डेली प्रणाम सर। कर्म बंद में काम ही कर रहे होते हैं। आपका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छे विचार सुनने में आ रहे थे। मैं कर्म बंधन के लिए ये कहना चाह रही थी थोड़ा सा अलग, कि जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर दो बातों में कभी भी इंटरफियर नहीं करते हैं। भगवान एक तो प्रकृति जो करती है उस पर इंटरफियर नहीं करते हैं, प्रकृति जो भी करना चाहती है भगवान का उसको कुछ नहीं चलता। दूसरा, मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्म पर ईश्वर साक्षी हो जाते हैं। भगवान कभी हमको उसका फल नहीं देते हैं, हमारे कर्म ही हमको हमारा फल देते हैं। क्योंकि ये विषय कर्म बंधन का है, तो कर्म बंधन जैसे भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं कि कर्म बंधन को कर्म संबंध में बदल दो। उसको बंधन ही क्यों बनाना, कर्म को बंधन क्यों बनाते हो? जब कर्म को हम बंधन बना लेते हैं तो वो दुख देता है, क्योंकि वो जो कर्म है उसको हमने शब्द ही दे दिया बंधन। बंधन किसी के लिए भी सुखद नहीं होता है, संबंध सुखद होता है। आप जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे आप हमारे लिए 2-3-4 सालों से आप हमको अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। आपने कई बार बोला है मेरा ज्ञान कीमती नहीं है, मेरा समय कीमती है। तो आप हमको इतना जो समय दे रहे हैं, इसमें अगर आप ये कहते हैं कि मेरा कर्म बंधन है, तो शायद पूरा सारी चीजें, सारा जो आपका स्नेह है हमारे प्रति वो उल्टा हो जाता है। आप ये कहेंगे मेरा कर्म संबंध है। आप आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ, ईश्वर के हम सब संतान हैं, और मेरे पास जो है मैं चाहता हूँ सब में बराबर रूप से बट जाए, है ना? तो वो कर्म संबंध से आप हमको दे रहे हैं।
बहुत हम बहुत संबंध सुंदर। से दे रहे हैं, आज से नाम बदल देंगे हम, है ना? कर्म बंध नहीं बोलेंगे, आज कर्म संबंध बोलेंगे। बहुत अच्छा नाम दिया आपने, जी। तालियों के साथ तो बहुत अच्छा नाम। हम सब एक दूसरे के लिए कर्म संबंध से अगर जुड़ते हैं ना, तो हल्के हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसी काम को करते हुए जब कर्म बंधन से करते हैं, हम भारी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर वैसे ही जो बंधन शब्द आ गया ना, वो हमको जैसे ड्रैग कर रहा है, खींच रहा है। हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको करना पड़ रहा है। और जब हम संबंध में आते हैं ना, तो हम खुशी खुशी करते हैं। उसी काम को हम इतनी खुशी से उड़ते उड़ते करते हैं, भले ही वो बहुत मुश्किल काम भी हो, लेकिन उड़ते उड़ते करते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ इच्छा है, हमारा समर्पण भाव है। तो ये जो बंधन शब्द है ना, ये हमको तकलीफ देता है, ये बात है। और दूसरी बात कि कर्म बंधन कब बनता है, बंधन कब बन जाता है, जब हमने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है जो ईश्वर के नियम के विपरीत है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जी। तो वो बंधन बनता है, और इसीलिए फिर हमको, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ईश्वर कभी भी हमारे कर्म के रास्ते पर नहीं आते हैं। जो हमने किया, जो हमने बोला, वो हमको तो काटना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने ईश्वर के नियम के विपरीत कभी भी किसी भी जन्म में कुछ ऐसा किया है किसी के प्रति, उसको, उस बीज को काट, उस फसल को काटने के लिए मुझे इस धरती पर आना ही पड़ेगा। और जैसे आपने शुरू में रिश्ते गिनाए कि केतु ये है, राहु ये है, आपने शुरू में गिनाया, चंद्रमा माँ है, सूर्य पिता है। तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म पत्री में शायद वो उसी रूप में आते हैं, और हमारे कर्म को बराबर करने के लिए ईश्वर का वहाँ कोई रोल नहीं होता है। ईश्वर का रोल सिर्फ ये होता है कि मेरे बच्चे सदा अच्छे रहें, अच्छा जिए, अच्छा करें। पर हम अपने, जब हम, जैसे आपने बोला कि भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो हम अपने आप को सोल समझना भूल करके अपने बॉडी समझने लगते हैं। किसी को अपने पद का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, किसी को अपने गुणों का घमंड। जब ये अपने ऊपर हावी हो जाता है, अपने स्व को भूल जाते हैं, हम अपने ओरिजिनल जो है स्व स्थिति को भूल जाते हैं, और हम देह को अपना समझने लगते हैं, तो हमसे ये गलतियां होती है। और उन गलतियों को चुकाने के लिए, जैसे आपने बताया कि उन्हीं रिश्तों में हम बंधते हैं, और इसीलिए बार बार इस धरती पर आते हैं, जब तक कि वो सारा हिसाब बराबर ना हो जाए। तो बहुत सुंदर, ध्यान के बहुत सुंदर, माध्यम से, बहुत सुंदर। जैसे कि जयश्री ने भी बोला, कि ध्यान के माध्यम से जब हम अपने स्व से जुड़ते हैं, तो वो चेतना जागती है कि मैं, जैसे पहले भी बोला था, कि हम यहाँ क्या करने आए थे, और ये जो भी हमारे आसपास हमको गलत दिख रहा है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। केवल देना, देना और देना, लेना कुछ भी नहीं। आपने अभी हथेली की बात की थी, तो मेरी हथेली, आपने शायद पहले भी इस बारे में बोला, मेरा जो पाम है वो बड़ा है, उंगलियां छोटी है। दैट मीन्स आई एम बॉर्न फॉर गिविंग ओनली। तो मुझे देना ही पड़ेगा, और मुझे देते रहना पड़ेगा जब तक कि इक्वल नहीं हो जाता। और आई थिंक उस दिन मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। तो ये समझना हमको बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में जो कुछ हो रहा है, हम भले अज्ञानता में दोष देते हैं, और जब बहुत बोलना चाहिए कि हम भूल जाते हैं, बार बार हम भूलते हैं, और इसीलिए अध्यात्म में निरंतरता जरूरी है। जो हम सीख रहे हैं ना, उसको एक बार सीख के छोड़ नहीं देना, उसको निरंतरता से रोज, जिसको इसीलिए तो भक्ति में जप किया गया, जाप करते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि अरे हम तो इसलिए आए हैं, हमको देना है और चीजें अच्छी करनी है। लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं, शिकायतें करने लगते हैं, कोसने लगते हैं, पर चिंतन करने लगते हैं। फिर अपनी, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को वापस ले आते हैं, नहीं ये गलत जा रहे हैं, हम गलत रास्ते पर। और सच मानिए सर, जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं ना, हम वाकई भारी हो जाते हैं। अधोगामी स्थिति और ऊर्ध्वगामी स्थिति जो आप कह रहे हैं ना, ऊर्ध्वगामी स्थिति जब अपने आप को थोड़ा त्याग करके, थोड़ा अपने अभिमान को, क्रोध को छोड़ करके जब हम हल्के होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और जब हम इसको त्याग नहीं पाते हैं, ज्यादा अपने में जाते हैं, तो सच में हम ऊर्ध्वगामी स्थिति में ही, अधोगामी स्थिति में जाते हैं। वो पतन का रास्ता है। और आत्मा खुश नहीं होती है वो करके। आपने बोला ना, आप किसी को दे दो, आप कितने खुश हो जाते हो, देखना, आप किसी को दे के देखो, और सच में वो खुशी मिलती है। लेकिन थोड़ा सा वो स्टेप त्याग वाला आना चाहिए। तो ये है कि
अब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर भी कभी-कभी गलतियाँ बार-बार होती हैं कि कर्म संबंध में रहें और हल्के रहें, खुश रहें। बहन जी, आपने तो इतना ही कहूँगी सर। बहुत सुंदर तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, और नया शब्द सीखने को मिल गया, कर्म संबंध। ये पॉजिटिव शब्द है, और ये ऐसा मान करके करेंगे तो बंधन खत्म ही हो गया, परंतु बंधन नेगेटिव पार्ट को दिखाया गया, उसकी जगह पॉजिटिव पार्ट आ गया, कर्म संबंध। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, आपका बहुत स्वागत है। और मेरे पास अभी और बहुत से लोग हैं। कोई चला के बोलना चाहेगा, वॉलंटियरली खुद कहना चाहेगा कुछ अपनी मर्जी से, कि नाम पुकारूं? पुरुषोत्तम जी, आप बोलो, क्या चाहते हैं? सर मेरे को इतना नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं आप समझे क्या अभी तक? मैं ये समझा हुई कि किसी का बुरा मत करो, हाँ, बस जो करो अच्छा ही करो। अच्छा ही अच्छा करो, ठीक है। हाँ, देते ही रहो, लेने हम्म, की क्षमता मत रखो। हम्म, बहुत सुंदर बात है। हाँ जी, यही तो बात सोचनी है, हाँ जी, यही तो सोचनी है। चलो, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? बिल्कुल फिट है? बिल्कुल बिल्कुल फिट जी, बिल्कुल। आपके जीवन साथी? जीवन साथी भी ठीक है जी, बहुत अच्छा है। चलो, उनकी रोशनी दोबारा आ गई थी। मुबारक मुबारक हाँ मुबारक। जी, बहुत अच्छा अच्छा था। है। हाँ जी, हम्म, अब बहुत अच्छा। मैं कहना चाहूँगा, अपने पास टाइम पड़ा है 10 मिनट, तो 5 मिनट देना चाहूँगा रवि भाई साहब को, जो कंक्लूजन के साथ में कुछ कहें। भाई साहब, रवि भाई साहब, स्वागत है आपका। अभी कंक्लूजन के तौर पे आप कहिए, क्या कहते हैं? नहीं, आज मेरे को सुनने का मन कर रहा है भाई साहब। चलो फिर लास्ट में फिर बोलना, फिर आप लास्ट में, फिर आपका नंबर बीच में मेंबर अपने पास और हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं, फिर लास्ट में बोलना जरूर आपने, क्योंकि आपने सुना है ना, तो इसका कंक्लूजन आप ही नहीं देना है। तो सोनी बहन जी, आप बताइए। सभी को नमस्ते। नमस्ते, सर, बहुत बहुत नमस्ते। सर जैसे आप सबने सभी ने बहुत ही अच्छा गहराई में बोला आज, और बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम जैसे ध्यान करते हैं, हम ध्यान से अपने अंदर जीवंतता ले आए। अभी तक तो हम अबोध बालक की तरह चल रहे थे, नहीं पता था जब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं की थी, तो बहुत भारीपन, हर वक्त भारीपन में थे, क्योंकि उम्मीदें इतनी थी। तो अब अपने विचारों की दिशा को जैसे ही बदल दिया, स्वभाव ही बना लिया कि शुभ कर्म, शुभ भावना, शुभ स्वभाव, हर चीज को पॉजिटिव में कर दो कन्वर्ट। कोई भी विचार आ गया, उसको चेंज कर दिया होश पूर्वक, हर पल पल। तो ये भी नहीं है कि सर हर क्षण को मतलब देखा, अपने आप को चेक किया कि कहीं हमें यहाँ कुछ गलती तो नहीं हुई। तो जैसे ही सर अपने ऊपर जैसे काम किया, स्वभाव बन गया। अब तो सर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैठता है ना, हमारे से बात करता है, तो अब ये है कि किसी भी चेतना का जागरण कर देते हैं। बस सर ये मालूम है इस टाइम कि कोई फोन पे भी बात करता है, तो उसको भी हम स्वभाव का हो गया। अब तो कुछ ऐसा रहा नहीं कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी रही, तो उसकी बातों को भी इतनी ज्यादा उसकी चेतना का ऊर्ध्वगामी हो जाए वो भी, कि उसकी आत्मा सिकुड़े ना, तो उसका फैलाव हो, उसके अंदर प्रेम को यही बताते, यही कि नहीं, सब कुछ जब ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, तो वो इतना सर हमने ये सब चीजें सर जानी है। पहले तो मानते थे, अब जान गए हैं, देख रहे हैं कि जैसे हमने ईश्वर को समर्पण किया, तो इतने अच्छे सर डिसीजन, सब कुछ हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं, हमें स्वयं को जो अंदर आनंद मिल रहा है। तो हम चाहते हैं वो सामने वाला भी वही स्वभाव में, उसका भी ऐसा ही हो, बहुत उसको भी सुंदर, वही मिले। बहुत सुंदर तो बात है। सब अब विचारों की दिशा पे काम कर रहे हैं, और यही कि आसपास जो भी हमसे मिले, वो उसको भी वो भी सहज हो जाए, वो भी सहजता से चले कि हाँ वाकई में जीवन एक नया जीवन। कुछ लोग हैं उसमें से सर इतना सुनना चाहते हैं, वाकई में वो देखना चाहे, उनको पता ही नहीं था। तो जैसे वो आत्माएं मिलती हैं, तो सर हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम कर्मों से, हम अब तो मतलब कर्म में
पहले से कर्म बंध नहीं थे, अब शायद कर्म बंध से अलग एक नया सा हल्केपन में है, स्वीकार भाव हो चुका है। तो वो चीज ज्ञान, वो ज्ञान जो सब, जिसके बाद कुछ और शब्द नहीं रह जाते, जिसको सुनने के बाद वो ज्ञान मिल गया। तो हम तो सर आपका शुक्रिया करते हैं। सभी का शुक्रिया, आपने कर्म बंध से कर्म संबंध की ओर आकर के अब सहज स्वीकार करके समर्पित हो गए हैं। तो इससे क्या होगा कि नेचुरल है, अपनी स्थायी खुशी की तरफ लौट आए, जो कि पहले प्राप्त नहीं हुई होगी, थी आपके पास, आपने उसको एक्टिवेट कर लिया, इसको ऐसे बोला जाएगा। और बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा कंक्लूसिव स्टेप बताया, भी अपने आप का भी चेंज लेके आए हैं। 2 मिनट के लिए बहन जी अपने पास मीनाक्षी जी हैं, उनसे बात करते हैं, इन्होंने क्या महसूस किया है। ये आगरा में रहते हैं और काफ़ी समय सूरजगढ़ के आसपास रहे फार्म में। बहन जी स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को भाई जी। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। बस मैं सभी को सुन रही हूँ और बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। क्या आशीर्वाद देंगे सभी को? आशीर्वाद तो आपसे लेंगे, मैं क्या देने वाली हूँ। नहीं मैं फिर बोलूँगा, सभी के पास कुछ ना कुछ होता है, अदृश्य रूप से कुछ कृपा बचाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। आप कुछ कहिए ना, वही आशीर्वाद है। बस यही है कि अभी ये कर्म बंध और कर्म संबंध ये अभी मेरा पूरा नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मुझे देना। अच्छा, चल रही है प्रक्रिया। इसका मतलब आप समझ तो लिया ना होता क्या है। हाँ, लंबे समय से आपके सानिध्य में हूँ तो समझ ही रही हूँ। हाँ, समझ लिया, बहुत बड़ी बात है। समझना ही तो पहला चरण है निवृत्ति का। निवृत्ति किसी चीज से होनी है, समझना जरूरी है। बिल्कुल। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आप नहीं है, और जो कुछ आप कर जी, रहे हैं वो भी आप नहीं है, जो कुछ मन में आ बिल्कुल रहा है बिल्कुल। वो भी आप नहीं है, और जी सारा कुछ हुए जा रहा है, और आप जब उसके अंदर सहर्ष स्वीकृति दे करके किए जा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए आप बहुत ठीक ठाक चल रहे हैं। अपने जी आप को जी शाबाशी देनी होती है उस कंडीशन में। जी। तो दुआ करता हूँ, अभी टाइम पूरा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि रवि भाई साहब आप आज के एपिसोड को पूरा कंक्लूसिव वे में बदल के अंतिम में लेके आए। भाई साहब स्वागत है आपका, अब आप कुछ कहिए, बहुत कुछ सुन लिया आपने। मैं जितना आज सुनते चला जा रहा हूँ, मैं उतना फ्रीज होते जा रहा हूँ, जैसे शब्दों का बिल्कुल अभाव हो रहा है आज। मतलब इतना आपके बढ़िया पास भंडार है शब्दों का, आप कुछ गलत फहमी हो रखी है आपको। सोनिया जी को सुना तो इसके बाद लगा कि अब मैं क्या बोलूंगा, मतलब आज तो कुछ दूसरी तरह की जा रही है। और दो बातें जो मुझे बड़ी अपील करी आज, जो बहुत बेहतर सी लग रही थी। एक तो उम्मीद जो है ये हमेशा बड़ी घातक होती है। और दूसरा सर, जो रिग्रेट होता है जीवन में किसी भी चीज का, ये बहुत बंधन को बहुत बुरी तरह से, बहुत तेजी से इसको बढ़ाता है सर। बहुत मतलब सुंदर है, हम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यही तो बात है खास, आपने नोट की जो। थैंक यू। तो ये जो दो चीजें हैं सर, हम इससे किसी तरह से अपने आप को मुक्त कर पाए, इस तरह का अभ्यास हम कर पाए, अपने आप को मॉनिटर कर पाए। जैसे अभी सोनिया जी कह रही थी कि आप क्षण अपने आप को मॉनिटर करें, अपने आप को उस तरह से आंकलन करते चले जाएं, तो अफसोस की जो स्थिति वो एक जहर है। हम उस चीज से, उस कर्म से, उस दोष से हम अपने आप को मुक्त कर पाए, क्योंकि क्या फल कहीं कहीं किसी कोने में जैसे करता ऐसे ही चला गया, ये उसके निमित्त नहीं गया, उसके याद में नहीं गया, है ना। और कुछ
शायद उन चीजों से कर्म फल जरा सा भी कोई शब्द नहीं है। इतने अच्छे वक्ता, इतनी अच्छी बातें वाणियां सुनी है सर। देखिए क्या होता है, शब्द तो दो ही बहुत कीमती होते हैं। अध्यात्म में बाउंड्री नहीं है, जो याद रखने वाली बात ये है। संसार की बाउंड्री हो सकती है, अध्यात्म की कोई बाउंड्री नहीं है। धर्म की बाउंड्री हो सकती है, संसार अध्यात्म की कोई बाउंड्री नहीं है। परमात्मा की कोई बाउंड्री नहीं है। हम बेहद की बातें करते हैं, हम बाउंड्री के परे की बातें करते हैं। एक क्षण ऐसा आ जाता है, सबके जीवन में आएगा, जब बात करने की इच्छा नहीं होगी, कोई कर्म करने की इच्छा नहीं होगी। उसको आकर्मण्य नहीं बोलेंगे। प्रकृति जो है स्वतः हमारे लिए आवश्यकता अनुसार सारी व्यवस्था तैयार रखती है, और वो क्षण में समाज के रह करके रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स, इमोशंस, जीवंतता की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ से किसी दूसरे किनारे पे, पृथ्वी के किसी जगह पे कुछ घटना घटती है तो उसका भी एहसास होना शुरू हो जाता है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई तारा घूम रहा है तो उसका भी एहसास होना शुरू हो जाता है। पूरी पृथ्वी घूम रही है, वो घूमते हुए को आप महसूस कर सकते हैं। चांद तारे देख रहे हैं, उनकी जो फीलिंग है उसको आप जीवंतता में देख सकते हैं। वो क्षण भी आ सकता है। उसके बाद फिर वाणी काम नहीं करती। जैसे नाद को हम सुनते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके शब्दों को मैं बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता। जो इस वक्त तक मैंने सुने हैं, जितने भी म्यूजिक, जितने भी स्वर, जितने भी शब्द सुने हैं, उनसे परे है। वो समझ में मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, परंतु नॉर्मल तरीके से बताया जा सकता है उसके इर्द गिर्द। वैसा ही कुछ क्षण वहाँ पे कीमती हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति जीवन में आती है तो बैठे होंगे आप, यहाँ फील हो रहा होगा बृहस्पति ग्रह पे क्या हो रहा है, मून पे क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड के साथ आप उतने परसेंट एक्टिवेट हो गए। तो जब जुड़ गए तो फैल हो गए, पूरा फैल गए। ये मस्तिष्क का जो हो रहा है फैल गया। जब फैल गए तो सारा स्पंदन वही महसूस होंगे जो दूर तक सुनाई देने वाले हों। जब मैं ध्यान की प्रक्रिया में शुरू अभ्यासगत था 1990 से 96 तक की प्रक्रिया में, तो 2.5-3 किलोमीटर तक के अंदर कुत्ते भौंक रहे थे तो वो भी सुनाई देते थे रात को। 50-60 फुट दूरी पे कोई कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है तो वो मुझे सुनाई देता था, वो चल रहा है। आंख बंद है, हम ध्यान बैठा हूँ और वैसा लग रहा था। वो हमारी एकाग्रता, हमारी इंद्रियों की थोड़ी सी बाउंड्री क्रॉस हो जाती है। देखने की दृष्टि बढ़ जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, और सिमटने की शक्ति आ जाती है। फट से आदमी प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होने की शक्ति बढ़ जाती है। ये ध्यान से हमें 8 शक्तियाँ मिलती हैं। इसका अगले टॉपिक में वर्णन करेंगे कि हम उस जीवन को कैसे अपने तरीके से बेहतर और बना सकते हैं। ये अंतहीन यात्रा हमारी है, कोई फिक्स नहीं है डेट के कब खत्म होएगी। कुछ नए शब्द का सुनना, कुछ नए शब्दों को अनुभव करना, कुछ नई नई चीज़ें सुनना करना, और फिर उस पर 6-7 दिन मनन करना, व्यवहार में लाना, ये हमारा दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा करते करते आप देखिए, जब ऐसे लगने लग जाए कि सारा दिन बड़ा जल्दी से बीत गया, पता भी नहीं लगा, और स्वस्थता को महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते रहे, हर वक्त एक जैसे रहे लगभग, तो समझ लेना चाहिए आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो अपनी पीठ खुद थपथपाइए। किसी सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं है, किसी को चेक कराने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को महत्वपूर्ण समझ लीजिए कि धरती पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेरा है, मेरा योगदान है। अब जब आपके अंदर ऐसी भावना आएगी तो आपके इर्द गिर्द का माहौल ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करने लग जाएगा, क्योंकि आपके पास पॉजिटिविटी बढ़ गई, आपके पास ऑरा बढ़ गया। उस ऑरे में जो भी होगा वो सारा फिर वही होगा जो होना चाहिए। गलत कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है ये। इसलिए हमें हमेशा समर्पित भाव से, हाँ यस ओके ठीक है चलने दीजिए, ऐसे भाव में जब रहेंगे, कब, जब हम पता है कि उसका
भूत भविष्य का फट से पता लग गया, हमें तुरंत बात करते ही। तो रवि भाई साहब ने जो भी बात बताई आज, तो जय श्री जी ने नई लाइन दे दी हमारे को, और वर्मा साहब ने तो बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, और भी अच्छी जो बात आज मोनिता बहन जी ने बताई, पूरी तरह से सारांश के रूप में रवि भाई साहब ने किया। सबका तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा। समय हमें इजाज़त नहीं देता लंबी बात करने के लिए, और मिलेंगे, हम अगली मुलाकात करेंगे कुछ विशेष शब्दों के साथ में, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। बहुत कुछ सीखा ना आज, जैसे सीखने के लिए हमें तैयार रहना होता है। परिपूर्णता किसी में नहीं है, सीखते 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 जहाँ पे जिंदगी की शाम हो जाए, बात खत्म, टाटा बाय कर चले जाओ। और क्या होता है इसमें? कुछ दिमाग में न रहे, कुछ नहीं करना ले जाने वाला, सब कुछ यहीं रह जाना है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। जाएगा क्या? जो ये क्षण अपने वायरल हो गए हैं ब्रह्मांड में, इनकी जो एनर्जी है वो फैली हुई होगी, क्योंकि विचारों की एनर्जी होती है, वो नष्ट नहीं होती एनर्जी कभी भी, किसी न किसी रूप में हमें फिर प्राप्ति होती है। तो सबका तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा, बार बार शुक्रिया कहूँगा। समय, कीमती समय दिया आप लोगों ने, आज हमने बातें सुनी और मुझे बड़ा कुछ अच्छा मज़ा लगा। पुनः धन्यवाद, सबका शुक्रिया। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम, प्रणाम। सभी को प्रणाम। शांति। शुक्रिया, शुभ रात। ओम शांति। ओम शांति। दुआ करते हैं गरीबा जी का स्वास्थ्य अच्छा हो, कुछ स्वास्थ्य लाभ में राहत मिले, जल्दी से रिकवरी हो और अगली क्या बार बात हो गई कि सर बीमार है वो? हाँ जी, हाँ जी।